और पूरे मुल्क में खौफ फैला रहा था। बादशाह इज़ाबेला का बाप अपनी बादशाही को खतरनाक दरिंदे से निजात दिलाने के लिए बेचैन हो गया। उसने एक अजीम मुकाबले का ऐलान किया। जो भी शेर को काबू कर सकता है और मुल्क में अमन ला सकता है, वो शहजादी का हाथ जीत कर तख्त का वारिस होगा। दूर दूर से बहादुरों ने पुकार का जवाब दिया, लेकिन कोई भी शेर की दरिंदगी को दबा न सका। बहुत से जख्मी वापस आए, उनकी बख्तर फट गई और रूहें बखर गईं। अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म इज़ाबेला ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। आजिज़ाना लिबास में भेस बदल कर वो शेर की खूह की सरगोशियों से रहनुमाई करते हुए जंगल में चली गई। हर कदम के साथ इसका दिल खौफ और अज़्म की आमेज़िश से धड़कता था। आखिरकार वो शेर की मांद के सामने खड़ी हो गई, जहां ताकतवर दरिंदा इंतजार में पड़ा था। अपनी तलवार खींचने के बजाय इज़ाबेला फैले हुए हाथों के साथ करीब आई। इसकी आवाज नर्म और परसुकून थी। हैरत अंगेज तौर पर शेर ने सुना, इसकी आंखें तजस्सुस और शक दोनों की अक्कासी कर रही थीं। सब्र और हमदर्दी के जरिए इज़ाबेला ने शेर की उन कही कहानी को खोलना शुरू कर दिया। खो जाने, तन्हाई और ताल्लुक की ख्वाहिश की कहानी। दिन हफ्तों में बदल गए जब इज़ाबेला शेर के पास गई, इसे खाना और सोहबत लाया। हर मुलाकात के साथ उनके दरमियान एतमाद परवान चढ़ता है। इंसान और हैवान के दरमियान खलीज को ख़त्म करता है। आखिरकार शेर ने इज़ाबेला को अपनी ईयल को मारने की इजाज़त दी, जो कि नई दोस्ती का इशारा है। जैसे ही शहजादी की बहादुरी की खबर फैली, बादशाही उम्मीद से गूंज उठी। अजीम मुकाबले के दिन पूरा इलाका शहजादी और शेर के दरमियान आखिरी मुकाबला देखने के लिए जमा हुआ। लड़ाई के वो एक काबिल जिक्र नज़ारे से मिले। इज़ाबेला शेर के ऊपर सवार थी, उनका रिश्ता अटूट था। बादशाह के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक पड़े जब इसने इज़ाबेला को हकीकी फातेह करार दिया। उसने न सिर्फ शेर को काबू किया था, बल्कि इसने इफ़हाम व तफ़हीम और हमदर्दी का रास्ता भी बनाया था। सल्तनत के एक बार फिर मुत्तहिद होने के साथ इज़ाबेला और उसकी शेर साथी हम आहंगी और हिम्मत की अलामत बन गईं। उनकी मीरास ज़मानों से गूंजती रही और इस तरह खुशियों और तालियों के दरमियान उन्होंने एक साथ मिलकर एक नए बाब का आगाज़ किया। दोस्ती और मोहब्बत में बंधे एक शहजादी और शेर की कहानी को दोबारा लिखा।